Hello everyone, I am your science teacher अंकिता मैम. ओके बेटा, हमने लास्ट क्लासेस में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था. हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड हेल्थ मीन्स भोजन और स्वास्थ्य. आइए इस चैप्टर को हम आगे पूरा करते हैं. ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लासेस में. ओके हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान चुके थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. क्लियर. प्रोटीन्स के बारे में भी जान चुके थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ चुके थे, फैट्स के बारे में भी पढ़ चुके थे, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? फाइबर एंड वाटर. ओके पेज नंबर 7. क्लियर. डू यू नो बेटा व्हाट इज़ फाइबर? ओके मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइबर क्या है और वाटर क्या है और इसका क्या काम है. ओके तो बेटा जो ये फाइबर होता है ये फूड आइटम्स है. ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो हमें प्लांट से मिलता है, इसे हम पचा नहीं सकते हैं. ओके फाइबर को क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, फाइबर को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. ओके यह हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में काम करता है. ठीक है, फाइबर का क्या काम है? ये हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में काम आता है. ठीक है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है. फाइबर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि फाइबर जो होता है हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो पचने लायक फूड नहीं होते हैं, भोजन, उसे निकाल देता है, निकालने में मदद करता है. इसलिए फाइबर जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, फाइबर किस किस चीज़ में होता है बेटा? प्लांट से निकले हुए आइटम में फाइबर होता है. जैसे कि सैलेड हम लोग खाते हैं ना, सैलेड में बहुत सारा फाइबर होता है. ओके क्लियर. तो हमने फाइबर के बारे में क्या जाना? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फाइबर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ओके फाइबर बेटा किस किस चीज़ में होता है? ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड पपाया आर रिच इन फाइबर. ओके अब बेटा हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वाटर मीन्स पानी. ओके बेटा हम लोगों को एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. ठीक है, क्यों 8 से 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी में 60% वाटर ही होता है. ओके बेटा जो वाटर का बहुत सारा काम है. ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर जो होता है खाना को घुलाने में, मीन्स घुलाना मतलब डिज़ोल्व करने में, और पचाने मीन्स डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी का मतलब सबसे बड़ा मेन रोल होता है वाटर का. ठीक है, खाना को घुलाकर पचाने में वाटर हेल्प करता है. ओके वाटर के ज़रिए हम अपने बॉडी से बहुत सारी गंदगी निकाल देते हैं. ओके कैसे? थ्रू यूरिन एंड स्वेट के ज़रिए. ओके किसके ज़रिए? मतलब यूरिन मीन्स पेशाब एंड स्वेट मीन्स पसीने. ओके हम लोग निकालते हैं ना, एक दिन में बहुत सारे वाटर हमारे बॉडी से निकलते हैं यूरिन एंड स्वेट्स के ज़रिए. ओके क्लियर. तो वाटर का रोल हम लोग जान चुके हैं क्या है. वाटर इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. We lost a lot of water as urine and sweat. Water helps the body to function properly and maintain the body temperature. Okay? इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. कौन? वाटर. इसलिए एक दिन में कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. ठीक है, और हमारे बॉडी में 60% अप टू 60% वाटर ही होता है. क्लियर. आइए अब लाइन बाय लाइन पढ़ के इस टॉपिक को हम समझते हैं.
food items which we eat contain fiber. Okay, it means जिन खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं उसमें फाइबर होता है. क्लियर? It cannot be digested by us. यह हमारे द्वारा हजम नहीं किया जा सकता है. The part of the plant which cannot be digested is called fiber. पौधे से जिस भाग के हिस्से से पौधे के जिस हिस्से को पचाया नहीं जा सकता उसे हम फाइबर कहा जाता है. उसे क्या कहते हैं? हम फाइबर कहते हैं. ओके, क्लियर? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट्स हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में मदद करता है. ठीक है, मीन्स वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड पपाया आर रिच इन फाइबर. हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरे और पपीते जैसे फल फाइबर से भरपूर होते हैं. क्लियर? आइए अब वाटर के बारे में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. ओके, फाइबर के बारे में हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ के हिंदी समझ चुके हैं. क्लियर? बेटा आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के इंग्लिश का हिंदी करना सीखिए. ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. पानी भी हमारे आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन वाटर. ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में पानी होता है. 3/4 ऑफ आवर बॉडी फंक्शन. ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में पानी होता है और हमारे शरीर के वजन का 3/4 हिस्सा में वाटर होता है. जैसे कि मैंने बताया था ना, हमारे बॉडी में 60% अप टू 60% वाटर ही होता है. ओके, आवर बॉडी नीड वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन. हमारे शरीर के वजन का 3/4 हिस्सा पानी होता है. हमारे शरीर को अपने सभी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है. We lost a lot of water as urine and sweat. हम मूत्र और पसीने के रूप में बहुत सारा पानी खो देते हैं. ओके, thus we feel thirsty. इस प्रकार हमें प्यास लगती है. Water helps the body to function properly and maintains the body temperature. We must drink plenty of water. पानी शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखता है. हमें क्या करना चाहिए? हमें खूब पानी पीना चाहिए. एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए. इस तरह से लुक एट दिस पिक्चर. क्लियर? अब आइए हम इसे वीडियो के थ्रू समझते हैं. ओके, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लुक एट दिस बेटा. आप ये फाइबर के बारे में जान रहे हैं. ठीक है, फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. ओके, लुक एट हियर. फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. However, it helps our body to get rid of undigested food. It also helps us to avoid overeating. Okay? Drinking water. Water के बारे में हम लोग जानेंगे. Water helps in digestion of food and absorption of nutrients.
in our body and also helps is throwing our waste from the body. We should drink at least 8 to 10 glass of water every day. Okay? बैलेंस डाइट। आइए बेटा हम अपना अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स, बैलेंस मीन्स संतुलित, डाइट मीन्स आहार, इट मीन्स संतुलित आहार। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the right amount, fiber and water is called a balanced diet. जिस आहार में सही मात्रा में सभी पोषण तत्व होते हैं, फाइबर और पानी को संतुलित आहार कहा जाता है। ओके, इट इज़ वेरी important to have a balanced diet to grow well and stay healthy. अच्छी तरह से बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? The figure given alongside show a balanced diet. We must eat food items from each of these groups every day to stay healthy. साथ दिया गया आंकड़ा संतुलित आहार दिखाता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन समूहों में से प्रत्येक दिन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लुक एट दिस फिगर बेटा, फूड आइटम्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये हम लोगों को रोज़ खाना चाहिए। ओके, क्लियर? बैलेंस डाइट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। क्लियर? आइए हम इसको वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं। बेटा आइए बैलेंस डाइट देखते हैं। ओके, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म, लुक एट हियर। ये क्या है बेटा? ये सब संतुलित आहार है, मीन्स बैलेंस डाइट है। ओके, शुगर में क्या होता है? शुगर क्या कंटेन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब इस वीडियो से आपका क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक। दिस कैन अफेक्टेड देयर ग्रोथ एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बेटा अगर आप बैलेंस डाइट सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आपका बॉडी इस तरह से हो जाएगा। ओके, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब डाइट को क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, सही मात्रा में बैलेंस डाइट लेने से हम लोग एक्टिव रहते हैं। ओके, ये क्या है बेटा? रिवीजन की है। ओके, इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स द सब्सटेंस प्रेजेंट इन आर food which are needed by our body to grow and stay healthy. Clear?
बेटा आई होप आपको फाइबर एंड वाटर क्या है और बैलेंस डाइट क्या है इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी। ओके, आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, ठीक है। हमारा पेज नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड। ओके, इसमें हम लोग क्या जानेंगे बेटा? प्रिवेंशन ऑफ फूड में हम लोग ये जानेंगे कि हमें खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, कवर्ड भोजन को खाना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। ओके, इफ़ फूड आइटम्स आर केप्ट इन द ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, germs begin to grow as they need air, water and warmth. It means बेटा भोजन का संरक्षण यदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुले में रखा जाता है और ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता है, मीन्स कवर्ड नहीं किया जाता है, तो वह खाने को कीटाणु मीन्स उस खाने में क्या होता है? कीटाणु हो जाते हैं, ठीक है। उस खाने में कीटाणु बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें हवा, पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। क्लियर? दे स्पॉइल द फूड। ईटिंग सच फूड मेक अस सिक, दस फूड नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। क्लियर? बेटा कीटाणु क्या करते हैं? कीटाणु जो होते हैं वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें भोजन को कवर्ड करके रखना चाहिए और खुला हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दे स्पॉइल द फूड। ईटिंग सच फूड मेक्स अस सिक, दस फूड नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। इट मीन्स वे भोजन को खराब करते हैं, ऐसा भोजन हमें बीमार बनाता है, इस प्रकार भोजन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्लियर? द प्रोसेस विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिवेंशन। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन मेनी वे। भोजन को खराब होने से बचाने वाली प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। संरक्षण मीन्स प्रिजर्वेशन। ओके, भोजन को कई तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। ओके, आइए हम जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। प्रिजर्व्ड मीन्स संरक्षित। क्लियर? पहला क्या है हमारा? ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव देयर वाटर कंटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप्स आर ड्राइड टू गेट raisins. ओके, लुक एट पिक्चर। ओके बेटा, ये क्या है? किशमिश। ओके, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किशमिश। ओके, आइए हम इसका हिंदी जानते हैं। ओके, भोजन को खराब होने से बचाने वाली प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है। ऊपर में हमने जैसे जाना, भोजन को कई तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि क्या है हमारा अभी का टॉपिक हमने क्या पढ़ा? ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का हिंदी होता है बेटा सुखाना, ठीक है। ड्राई मीन्स सूखा, ठीक है, सुखाने। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को उनकी पानी की सामग्री को हटाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। उदाहरण के लिए किशमिश, पानी के लिए अंगूर को सुखाया जाता है। बेटा हम लोग को किशमिश पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अंगूर लेते हैं, अंगूर को हम लोग धूप में सुखा देते हैं, ठीक है।
सनलाइट में रखने से हमें क्या होता है, सूरज की रोशनी से वो जो अंगूर होते हैं उसके रस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सन उसका जो वाटर होता है वो गेन कर लेता है। फिर क्या होता है, वो सूख जाता है तो फिर क्या हो जाता है, किशमिश बन जाता है। किशमिश कैसे बनता है, अंगूर से बनता है। अंगूर जो सूख जाते हैं तो सूखने के बाद किशमिश हो जाते हैं। क्लियर। आइए हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा पिकलिंग। ओके, पिकलिंग मीन्स बेटा अचार बनाना। ठीक है। In this process, salt and oil are mixed with pieces of fruits and vegetables. For example, mango, lime, and mixed fruit pickle. Pickle means अचार. Clear? इस प्रक्रिया में नमक और तेल को फलों और सब्जियों के टुकड़ों के साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए आम, चूना और मिश्रित फल का अचार। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैनिंग एंड बॉटलिंग। इट मीन्स कैनिंग एंड बॉटलिंग। यू नो, इन दिस प्रोसेस food items are stored in airless cans and bottles. For example, jam and sauce. Okay? इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को वायुहीन डब्बे और बोतलों में संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के लिए जाम और सॉस। लुक एट दिस। ये क्या है बेटा, जैम है। और हमने पिकलिंग में क्या देखा था, अचार के बारे में पढ़ा था। हम इसे जैम एंड सॉस को कैसे बोतल में रखते हैं, जिसमें एयर ना जाए। ओके, एयरलेस कैन एंड बॉटल्स। क्लियर। एयर जाने से जैम हो या अचार हो या सॉस हो, ये सब खराब हो जाते हैं। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटिंग। ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम्स आर केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व देम फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुक्ड फूड आइटम्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर kept in the freeze. Look at figure. It means बेटा रेफ्रिजरेटिंग इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को छोटी अवधि के लिए संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फ्रीज में रखा जाता है। उदाहरण के लिए पके हुए खाद्य पदार्थों और ताज़े फलों और सब्जियों को फ्रीज में रखा जाता है। ओके, क्लियर। हम लोग जो खाना होता है जो हम लोग खाते हैं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम लोग कहाँ रखते हैं, उसे बना हुआ भोजन को फ्रीज में रखते हैं जो बच जाता है। और जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसे ख़राब होने से बचाने के लिए भी हम लोग उसे फ्रीज में रखते हैं। क्लियर। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डीप फ्रीजिंग। ओके, deep freezing. In this process, food items are kept in freezer to preserve them for a long duration. For example, meat and fish are kept in the freezer. Deep freezing में हमने क्या पढ़ा, इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए फ्रीजर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए मांस और मछली को फ्रीज में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बॉइलिंग मीन्स उबलना। ठीक है। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाय बॉइलिंग। दूध को उबाल कर संरक्षित किया जाता है। हम लोग दूध को क्या करते हैं, उबाल कर संरक्षित करते हैं, अच्छे से रखते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर दूध को हम लोग बॉयल नहीं करेंगे तो दूध फट जाएगा। ठीक है।
तो इस पेज में हमने किस चीज़ के बारे में जाना? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन को अच्छी तरह से रखने की प्रक्रिया हम लोग जाने। ओके, प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण, ठीक है। संरक्षण ऑफ फूड मीन्स भोजन का संरक्षण, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ये हम लोग जान चुके हैं कैसे हम लोग भोजन का संरक्षण करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं यू नो ना? फ्रीज में सामान रख के, दूध को उबाल कर, और जो जैम और सॉस होते हैं उसे बॉटल में अच्छी तरह से एयरलेस बोतल में रख कर, ठीक है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 9। आइए बेटा, ये टॉपिक क्या है हमारा? पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। पोस्चर मीन्स आसन, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम, डाइट मीन्स आहार। बेटा इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि हमें किस तरह से बैठना चाहिए और आहार कैसा लेना चाहिए। यू नो वेरी वेल, क्योंकि हमने बैलेंस डाइट में तो पढ़ाया है। और हमें रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए कुछ इस तरह। लुक एट दिस इमेज, ओके। और हमें हमेशा जो होता है ना, सीधे बैठना चाहिए, बैंड करके नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पोस्चर प्रॉब्लम हो जाता है, मीन्स हमें पेन होने लगता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करने से इन प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा भी पा सकते हैं, ओके। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। और करेक्ट बॉडी पोस्चर क्या होता है? ये होता है, इस तरह से हमें रोज़ बैठना चाहिए। हमें स्टडी भी कैसे करना चाहिए? टेबल और चेयर पे बैठकर हमें स्टडी करना चाहिए, ओके। रॉन्ग वे में स्टडी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बेड पे बैठ के स्टडी करते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको चेयर एंड टेबल लगा के ही यूज करना चाहिए और बैठ के पढ़ना चाहिए, ओके। आइए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के और हमें समझते हैं। The meaning of posture is different body position. आसन का अर्थ है शरीर के अलग अलग स्थान। While sitting or standing, we must keep our backs straight. बैठते या खड़े होते समय हमें अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। We must keep our back straight. ओके, हमें बैठते या खड़ी होने वक्त अपनी पीठ को सीधी रखनी चाहिए, स्ट्रेट रखनी चाहिए, ओके। If we do not do so or maintain incorrect posture for a long period of times, it can lead to pain in the joints and muscles. कहाँ पेन होता है? जॉइंट्स में और कहाँ? मसल्स में। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह लंबे समय तक गलत पोजीशन में मीन्स मुद्रा बनाए रखते हैं, तो इससे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, ठीक है, हो सकता है। क्लियर? टू स्टे हेल्दी एंड फिट वी आल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली beside having good food. Playing outdoor games and regularly exercise keep us healthy and fit. Yoga also help us to stay fit. It means स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमें अच्छा भोजन करने के अलावा नियमित रूप से व्यायाम करने की भी आवश्यकता है। आउटडोर गेम्स और नियमित व्यायाम करने से भी हम स्वस्थ और फिट रहते हैं। योग हमें फिट रहने में भी मदद करता है। योगा आल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट। इसलिए हम लोगों को रेगुलरली योगा एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओके। और हमें झुक के नहीं बैठना चाहिए। थिंग्स टू नो, जानने योग्य बातें। आइए जानने योग्य बातें हम पढ़ते हैं। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? योगा इज ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच ऑरिजिनेटेड इन
एंशियंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत। ओके, योग शारीरिक व्यायाम की एक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। क्लियर? आइए बेटा आगे पढ़ते हैं। फॉर फंक्शनिंग प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर वर्क एंड प्ले थ्रू आउट द डे। द बॉडी नीड्स टू रेस्ट, so we need to sleep for at least 8 hours in a day. Lack of sleep may result in improper functioning of body organs. It may make us fall sick. It means बेटा ठीक से काम करने के लिए हमारे शरीर को नियमित अंतराल पर आराम की आवश्यकता होती है। ओके, दिन भर काम करने और खेलने के बाद शरीर को आराम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। नींद की कमी से शरीर के अंगों का अनुचित कार्य हो सकता है, यह हमें बीमार कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि हमें एक दिन में कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ओके, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो। ओके, क्योंकि खेलने और कूदने और दिन भर के सारे काम करने के बाद हमें 24 आवर्स में से 8 आवर्स एटलीस्ट सोना ज़रूरी होता है, और हमें क्या करना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए। ठीक है, Thus staying awake till late at night is not good at all. इस प्रकार देर रात तक जगना अच्छा नहीं है। We need proper sleep. हमें प्रॉपरली सोना चाहिए। ओके, देर रात तक नहीं जगना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए और टाइम पर उठना चाहिए, और 24 आवर में से कम 8 घंटे हमें सोना ही चाहिए। क्लियर? अब आइए रिवीजन थोड़ा सा देख लें। आवर बॉडी वर्क ऑल दी टाइम, हमारा शरीर जो होता है ऑल टाइम काम करता है। फूड इज़ मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड किस चीज़ का बना होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या क्या किसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन्स एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आवर डाइट ऑल्सो कंटेन फाइबर, फाइबर मीन्स रफेज एंड वाटर। हमारा डाइट जो होता है वो क्या होता है, रफेज, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है और वाटर होता है। ठीक है, रफेज का काम आप लोगों को पता है, फाइबर का क्या है और वाटर का क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको पता है ना। वी मस्ट हैव ए करेक्ट पोस्चर, हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे हमें पेन हो जाता है, ज्वाइंट पेन हो जाता है और मसल्स में भी पेन हो जाता है। ओके, टू स्टे हेल्दी एंड फिट वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। आफ्टर वर्क एंड प्ले इन द डे आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, काम करने के बाद हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नाइट में कम से कम 8 घंटे सोने चाहिए और टाइम पे सोने चाहिए और टाइम पे उठने चाहिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज में। बेटा ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। अभी के लिए थैंक यू।